एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसका गांव सुंदर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करता आया था और अब उसकी खुद की खेती थी। खेती ही उसकी रोजी रोटी का जरिया थी और इसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी सरला, बेटा रोहन, बेटी गुड़िया और बूढ़े माता पिता थे। उसका सपना था कि वह अपनी खेती को इतना बड़ा करे कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और उसका परिवार आराम से जी सके। हर साल रमेश अपनी पूरी मेहनत फसल में झोंक देता। कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब, लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने कर्ज लेकर अच्छे बीज खरीदे थे, नए तरीके अपनाए थे और उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। पहले तो रमेश को लगा कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में तूफान की शक्ल में बारिश ने तबाही मचा दी। तेज आंधी और ओलों ने उसकी पूरी फसल को तबाह कर दिया। गेहूं और धान के पौधे टूटकर बर्बाद हो गए। जो खेत कुछ घंटे पहले सुनहरी फसल से लहला रहे थे, अब वे कीचड़ में बदल चुके थे। जब बारिश रुकी तो रमेश दौड़कर खेतों की तरफ गया। वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कई महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी। उसकी पत्नी सरला भी रोने लगी। हम अब क्या करेंगे रमेश? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। रमेश ने निराश होकर सिर पकड़ लिया। गांव के लोग भी सहानुभूति जताने आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसी समय उसका बेटा रोहन, जो स्कूल में पढ़ता था, उसके पास आया और बोला, पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रमेश गुस्से से बोला, बेवकूफ़ मत बनो रोहन, हमारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और तुम कह रहे हो कि ये अच्छे के लिए है। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसने अपने पिता को यह समझाने की कोशिश की कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। रमेश अब बिल्कुल टूट चुका था। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह अपने कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान था। अगर वह कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार उसकी ज़मीन छीन सकता था। लेकिन फिर गांव के सरपंच ने एक खबर दी। सरकार ने ऐलान किया था कि इस साल बाढ़ और तूफान से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। रमेश को भी इस योजना के तहत कुछ पैसा मिल सकता था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सरकारी अधिकारी गांव आए और उसकी बर्बाद हुई फसल की जांच की तो उसे मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। कुछ ही हफ्तों में रमेश को सरकार की तरफ से अच्छी खासी रकम मिली, जो उसकी फसल की कीमत से भी ज़्यादा थी। रमेश अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह पुराने तरीकों से खेती नहीं करेगा। रमेश ने अपनी पत्नी और बेटे से सलाह ली। रोहन ने उसे इंटरनेट पर नई नई खेती की तकनीकों के बारे में बताया। उसने कहा कि अब उन्हें जैविक खेती करनी चाहिए, जिससे लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा मिले। रमेश ने उस पैसे से एक नई तकनीकी खेती शुरू की। उसने ज़्यादा पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई लगवाई, अच्छे बीज खरीदे और फसल को खराब होने से बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। इस बार रमेश की फसल पिछली बार से दोगुनी अच्छी हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे पहले से भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब गांव के लोग भी उसकी नई खेती तकनीक सीखने आने लगे। रमेश की सफलता देखकर गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी नई तकनीक अपनानी शुरू कर दी। रमेश अब गांव का सबसे समझदार किसान बन चुका था। वह हमेशा कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी फसल पिछली बार बर्बाद नहीं हुई होती तो मैं कभी नई तकनीक नहीं अपनाता और उतनी सफलता भी नहीं पाता। अब वह सिर्फ खुद नहीं, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी आधुनिक खेती के बारे में सिखाने लगा। गांव में अब हर किसान उसकी तारीफ करता और उसकी मेहनत की सराहना करता। रमेश के बेटे रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब तो आप मान गए ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रमेश ने हंसकर अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, तुम सही थे। हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर संकट के बाद एक नई संभावना होती है। मुसीबतों से डरकर हार मानने की बजाय हमें नए तरीकों को अपनाना चाहिए। समय के साथ बदलाव को स्वीकार करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। धैर्य और सकारात्मक सोच से कोई भी समस्या हल हो सकती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए।